अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो दोबारा से ऑफिस से स्टार्ट हो रहा है। इसकी वजह ये है कि आज मेरी दोबारा कुछ मीटिंग्स हैं। हो सकता है वो कुछ पोस्टपोन हो जाए, लेकिन एक अभी 11 बजे, अभी 10:30 हो रहे हैं, मुझे 11 बजे जो है ना अपना लकी वन पहुंचना है। लकी वन के करीब एक क्लाइंट है, बहुत बड़ा होलसेलर है जो कि पैनल्स का काम करता है। उससे जाके मुलाकात करनी है। इस बंदे से 1 साल से मीटिंग्स चल रही हैं, फॉलो अप लिए जा रहे हैं। आज बंदे ने, कल यानी कि बंदे ने कहा कि मुदस्सिर भाई आप आ जाएं और हमें काम स्टार्ट करना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ और मीटिंग्स करनी है इनसे, और उसके बाद फिर दोबारा मुझे ऑफिस आ जाना है। सचेस कोई ऐसे मीटिंग नहीं है, लेकिन आज मुझे सबसे पहले प्रिंटिंग का काम सबसे पहले निपटाना है। मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि अगर जैनब आ जाती है ऑफिस में तो उसको मुझे समझाना है कि भाई प्रिंटिंग में तुम्हारी ये गलती है, ताकि फिर मैं इसको मैं प्रिंट करवाऊं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मीटिंग हो गई है। मीटिंग के दौरान ही फिर एक बंदे का फोन आ गया। फिर वो एक क्लाइंट की कॉल थी, लेकिन ये वो क्लाइंट है जिसके पास मैं परसों तरसों गया था, और ये जनरेटर का क्लाइंट है। इस जनरेटर वाले का फोन आया है और इसने कहा है कि सर आप मेरे पास आ जाएं, कभी भी आ जाएं, मेरी ऑनर से बात हो गई है, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट कर लेते हैं हम 6 महीने का। उस 6 महीने में आप काम करें, हमें रिस्पॉन्स दिखाएं, और फिर दोबारा फिर हम पूरे साल का जो भी होगा हम एग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन अभी तो मैं उनके पास नहीं जा सकता, मुझे भी दोबारा ऑफिस जाना है। ऑफिस में सबसे पहले प्रिंटिंग के मामला देखने हैं। आज सचेस को इतनी मीटिंग्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास क्लाइंट्स को देने के लिए ना कुछ भी नहीं है। क्लाइंट्स को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ब्रोशर्स वगैरह कुछ भी। मैं पहले ब्रोशर वगैरह सेट करा लूं, उसको निकलूं, प्रिंटिंग करवाऊं, देन फिर मैं उनके पास जाऊं। तो अभी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में देखते हैं मामला क्या चल रहे हैं, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और फिर प्रिंटिंग को लेकर हम निकलते हैं करीमाबाद, जहां से हमें। तो भाई हम लोग ऑफिस आ चुके हैं, यानी कि हम लोग नहीं, खाली मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस की जो मीटिंग्स वगैरह हैं, जो हमारा कल का काम था, कल सारे दिन हम लोग बाहर थे, उसको अब रिव्यू करना है। तो उस रिव्यू के चक्कर में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ समी यहाँ पर मौजूद है और जाकिर पीछे बैठा हुआ है। अब फॉलो अप्स लेने चीजों के, मैंने जैसे कि बताया था कि जनरेटर कंपनी का एक क्लाइंट हमारा एक कंफर्म हुआ है, जिसको हमने प्रपोजल दिया था। वो आज हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा। आ गए तुम? वो कॉपी पेंसिल लाए हो? देखो भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हारे को सबसे पहले क्या करना है, तो मैं वेबसाइट का बता रहा हूँ, तुम्हारे को कैटेगराइज करना है। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट है ना, जो हमने वेबसाइट पर डाले हैं, उनको कैटेगराइज करना है। सबसे पहले यहाँ पे डाला हुआ है 4 सीजन। सीधा 4 सीजन किस में आ जाएगा? कॉस्मेटिक में आ जाएगा। कॉस्मेटिक का है ना, 4 सीजन हमारा किस में आ जाएगा? कॉस्मेटिक में आ जाएगा। उसके बाद तुमने डाला हुआ है एक्साइट्रो, ये केमिकल्स में आ जाएगा। सही है, केमिकल है ना। दूसरा कौन सा ऑप्शन रखा हुआ? बहुत सारे हैं। फूड एंड बेवरेज है, आईटी एंड टेक्नोलॉजी है। अब परफेक्ट केमिकल्स, अलायंस केमिकल्स, ये अलग प्रोजेक्ट है। अब एग्जैक्ट प्रो बेसिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो एक काम करते हैं, ई कॉमर्स में भी डाल देते हैं, केमिकल में भी डाल देते हैं। ई कॉमर्स में कोई सिलेक्ट करेगा तो आ जाएगा, केमिकल में भी सिलेक्ट करेगा तो ये आ जाएगा। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन भी मौजूद है। तो ठीक है, दोनों होना चाहिए। ठीक है ना। तो ई कॉमर्स में भी डालो इसको, और किस में डालोगे? और ई कॉमर्स में और केमिकल में। केमिकल में, दोनों में डाल दो, बिल्कुल ऐसा ही है। 4 सीजन किस में डाला है? 4 सीजन आ रहा है, कहता है कॉस्मेटिक के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। कर दी थी मुझे। हाँ, क्या है तो ये हिकमती तो उन्होंने कॉस्मेटिक। डन भी कर दिया है। 3 दिन अगर वो पर्सनल गैलरी हाँ, फादर cosmetic। ग्रुप में भेजूंगा तो फादर गुस्सा करेंगे। अच्छा, फिर इसलिए मैं आपको पर्सनल में दे दूंगा। हाँ, मैं उसको दे दूंगा। हाँ, मैं इंटरनेट में डाल दूंगा, ई हटा देता हूँ बस। सही, ठीक है। स्पेलिंग सही करके भेज दो मुझे। अच्छा, ये एरिया जो ई आ रहा है, ई हटा दूंगा। भाई ये पिज्जा पॉइंट फूड एंड बेवरेज में डाला हुआ है, रेस्टोरेंट का डालो ना इसके अंदर। रेस्टोरेंट करते हैं, रेस्टोरेंट लिखते हैं, कैटेगरी बनाओ रेस्टोरेंट, कैटेगरी बना लो रेस्टोरेंट। सही है। हाँ, क्या कह रहा है शेयर? मैं ये कह रहा हूँ, पिज्जा पॉइंट पिज्जा जो है ये रेस्टोरेंट में आ जाएगा। बस ई हटा कर देना आप। फास्ट वाला इसी में रहेगा। तो ये फास्ट वाला क्या होता है, ये कौन से कहलाते हैं? ई लगेगा। तो ई तो मेरी पोस्ट में तो है, समी भाई, ये पोस्ट में तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें तो ई है। तो फिर हटाने के चाहिए ये। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। समी भाई, एक मिनट से सिर्फ फास्ट फूड, ये जो फास्ट वाले हैं हमारे पास, पापड़ चिप्स वाले, फ्लेक्स में डाल देना। ये किस में आते हैं? नहीं, स्नैक्स में नहीं आते, ये वो खिलाते हैं ना ये यार।
कौन सा सना सना ई लगा हुआ तो आप क्या करना चाह रही है? ये फास्ट फूड वाले, ये पास पापड़ वाले जो है, चिप्स वाले, किस कैटेगरी में आते हैं? आपने फिर दिया था फूड फूड Edit कैटेगरी करा, यार ये ग्लव से मार किया जाता है, उसमें ही लगा हुआ है। कन्फेक्शनरी में आते हैं ना ये। एक्चुअली आप ये वो चीज आ जाती है पापड़ भी कन्फेक्शन में ही आता है। लेकिन ये ज्यादातर तो फूड कैटेगरी में है। चलो भाई फूड में डाल दो इसको, पापड़ आपको कन्फेक्शन में ठीक है, जो फूड में आपने डाल दो पहले इसको। पहले फूड में देखिए, चाहिए था फूड में अपना फास्ट फूड वाले को, फास्ट वाले को इसको फूड में डाल करके दो। दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है? मैं ठीक है। पर्सनली भेज रहा हूँ, फिर आप भेजिए ग्रुप और ये गुड फूड से इसको भी उसमें डाल दो, फूड में डाल दो। ये हटा कर दे दो। पर्सनल दे दूंगा ये। ठीक है वो देगी पिज्जा टाइम इसकी अभी दोबारा बनाएंगे फूड में आ जाएगा। कौन सी? वो ये गवादर ऐसे सी ही फूड सर्फ वाली फूड में आ जाएगा। पेज में लिया और फिश खा लो फूड में आ जाएगा। कराची कोयला कढ़ाई कौन सा था? बेहतरीन। अच्छा हाँ, कराची कोयला कढ़ाई सही है। हाँ ये पर्ल मिनरल वाटर फूड में आ जाएगा। फिर क्या रखे? उसमें तो नहीं आएगा। फूड फूड में नहीं आया वो फूड एंड बेवरेज लिखा हुआ है ना, ड्रिंक्स में तो आती हैं चीजें। इंस्टॉल हाँ बस सही है, इसमें डाल दो। ठीक है, आईटी एंड टेक्नोलॉजी में आ जाओ। साइकॉम आएगा पावर सेक्टर में। साइकॉम ये आएगा किसमें? पावर सेक्टर में। मैंने 3 बना दिया है पेपर में भेजा है बर्ज मीडिया आएगा। डन है। ठीक है ना एक ये पेज भेजो। भेजा सुशी को और मैं इसमें बोलूँ बर्ज मीडिया डिजिटल एजेंसी, ये उनके ग्रुप में डालो ताकि वो लोग एजेंसी में आएगा। ताकि उनको लगे तो वर्किंग स्टार्ट करें। पेमेंट का क्या है? एजेंसी में नहीं डालो, सॉफ्टवेयर हाउस में डालो। ये हम तीन डाल एक साथ सही है ना, सॉफ्टवेयर हाउस में डालो। रारटेक सॉफ्टवेयर हाउस, बर्ज मीडिया। तुम हमारा वीलॉग खराब कर रहे हो, बीच में आ गए। आगे रारटेक सॉफ्टवेयर हाउस, अतीबा बिल्डर्स रियल एस्टेट, इसी में डाला। कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में डाला हुआ है। बहुत सेगमेंट लगा सही है ना। इन्वेस्ट विद एनजेड रियल एस्टेट, एसएमएम रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, जिशान एसोसिएट सही है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हाँ, स्काईलाइन एज हाँ सही डाला हुआ है। अब आ जाओ इसके ऊपर, ऑर्बिट्स कंट्रोल ट्रेडिंग एलएलसी। ऑर्बिट्स कंट्रोल ये उसमें आ जाएगा। ऑटोमेशन अपना इलेक्ट्रिकल का कुछ बना हुआ है। फैमिली जो इसी सारी एक ही कैटेगरी में आएंगे ना ये। इसको पावर सेक्टर में डाल दो, ऑर्बिट्स कंट्रोल ट्रेडिंग को। हाँ, पावर सेक्टर से रिलेटेड है। बेग इंजीनियरिंग भी पावर सेक्टर का है, है ना, पावर सेक्टर। और हेल्थ एंड मेडिकल, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? ये देखो, गुड फूड इसमें उसी में डाला हुआ है, फूड में आएगा ये। विजडम स्कूल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सही है। टेक्निकल लॉजिक प्रोफेशनल सर्विसेज ठीक है, सही है। हॉस्पिटल एंड टूरिज्म में अल जजीरा सही है। और ये कौन है? नागोरी ट्रैवल एजेंसी सही है, ठीक है। सभी इसमें एक तो निकले जो एक्टिव क्लाइंट्स है, खाली हम एक दो खाली किसमें? इसके अंदर वेबसाइट के अंदर जो डले हुए सिर्फ एक दो एक्टिव क्लाइंट्स है बस, बाकी सारे पुराने क्लाइंट्स डले हुए इसके अंदर। आप काफी टाइम से वेबसाइट में चीज अपडेट थोड़ी हुई है, लेकिन ये साल तो हुई नहीं है। एआरसी इलेक्ट्रिक कंपनी पावर सेक्टर, इक्विपस्टर केएसपी है जैसे से। ये किसमें डाले? ये डाल दो ई कॉमर्स। हाँ ई कॉमर्स में डाल दो। इक्विपस्टर ये रखा हो। नाम हो जाता है, कहते हैं कैरियर से जब भी मुझे आपकी कुछ शिप चलो सही डाला हुआ है। एनर्जी एंड यूटिलिटीज तो डिजाइनर आपसे रब्ता कर लेगा। हम नहीं ग्रीन पावर सही डाला हुआ है। प्लीज, ठीक है। एमपीएल सोलर सही डाला हुआ है। कैमरेज यहाँ सही है, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग करो और शफक से ना एक्टिव क्लाइंट की लिस्ट लो, ठीक है ना, वो भी सारे ऐड करो। आज हो जाएंगे सारे ये, गुड हो गया। ये वो वेबसाइट्स की अपडेट से तो हमारी वेबसाइट पे नहीं हो रही है। जब हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें। बोलो बोलो। आप बोले नहीं मैं यहाँ पे गया हूँ मैं।
तो हमारे को क्या करना होता है, हम मैसेज कर रहे होते हैं यार उसका पेज का लिंक शेयर कर दो, उसका पेज का लिंक शेयर कर दो। वेबसाइट पे जब सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम मीटिंग में बैठे हुए होते हैं उसको एक्सप्लेन करना कि सर देखिए ये हमारा क्लाइंट है, जिस कैटेगरी में बैठे हुए हो, हम फूड सेक्टर में बैठे हुए होंगे, हमें उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। हम किसी रियल एस्टेट के पास बैठे हुए होंगे, उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो ये वेबसाइट पे अपडेट कराने का मेन रीजन ही ये। अभी मैं ऑफिस पहुंचा था, ऑफिस में बैठा अभी मैं ऑफिस पहुंचा था, ऑफिस में बैठा, चीज़ें वगैरह देखी, रिव्यू करी, कुछ चीज़ें बिठाई हैं, मैं दोबारा निकल गया हूँ। मुझे सबसे पहले करवानी है आज लाजमी प्रिंटिंग। लड़के को समझा के आ गया हूँ कि भाई किस तरह क्या क्या सेटिंग करनी है उसके अंदर, उसके हिसाब से ताकि वो भेजे, ताकि मैं प्रिंट करवाऊँ। अभी मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ करीमाबाद में जाएंगे। मीटिंग तो आज कुछ भी नहीं है, मुझे प्रिंटिंग के मामला देखने, क्योंकि क्लाइंट को ब्रोशर नहीं देना ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बस वो प्रिंट करवाते हैं और इंशाल्लाह ताला और फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा प्रिंट में क्या चेंजेस आई हैं, क्या करवाया है, सब कुछ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए आ रहा था, लेकिन अभी लगी है शदीद भूख वाली, तो मुझे नजर आ गया हलीम बिरयानी। तो पहले हलीम बिरयानी खाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। हलीम बिरयानी नाज़िमाबाद में मुझे मिल गई है, जैसी नाज़िमाबाद में मुझे मिल गई है, इनका खाते हैं फिर अल्लाह मालिक है। अच्छा, ये जो है ना अपना प्रिंट करा लिया। ये जो एक प्रिंट जो पड़ा है ना इसकी कॉस्ट आई है 150 रुपये। ये पूरा ग्लोसी के ऊपर जो है ना प्रिंट करवाया है, लेकिन बहुत अच्छा प्रिंट हो गया। थोड़ी बहुत गलती हुई है इसके अंदर, लेकिन ये है कि वो मैं इसको सही करवा के 2 प्रिंट लेके मैं इसको लेके निकल जाऊंगा। बाकी के जो प्रिंट है ना वो उसको कल लेकर आना है। लेकिन क्वालिटी अगर देखी जाए तो ओवरऑल जो एक मेरा मकसद था ना प्रिंट कराने का, जो मैं रिज़ल्ट चाह रहा था, वो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आ गया। देखिए इसके अंदर ये जो है ना ये इस तरह यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये इंकजेट प्रिंटिंग है, जिसकी वजह से मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वेलकम बैक। थोड़ा सा गैप हमें मिला जिसमें हमें प्रिंटिंग वगैरह करवानी थी। प्रिंटिंग के सैंपल्स वगैरह तो मैंने करा ली, प्रिंटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो गई है, जो गैप वगैरह थे वो भी हो गई है। अब हमने 8 पेजेस की जो है ना प्रोफाइल प्रिंट होने के लिए, डिजाइन होने के लिए दे दी है। अब जो जनरेटर कंपनी का मैंने बताया था कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसके पास तो मैं आज नहीं जा सका, मैंने उनको कल का टाइम दिया है। कल का स्केड्यूल बड़ा टफ है। कल का जो स्केड्यूल है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। कल का स्केड्यूल है हमारे पास, सबसे पहले जो हमें जाना है, सलीम भाई एक प्रिंटर है अपना, एक मिनट यहाँ, एक प्रिंटर की एक जो बैग्स वो होते हैं ना, रैपर जो होते हैं डिफरेंट सुपारी के, अपना चिप्स के जो रैपर्स होते हैं, वेवी लेस वगैरह, इसकी जो प्रिंटिंग होती है, इसकी जो बॉक्स की नहीं उसके रैपर की जो प्रिंटिंग होती है, ये इनका काम है। इनके पास लेस, वेवी और 1-2 बड़े क्लाइंट्स मौजूद हैं, उनकी प्रिंटिंग का काम मौजूद है, तो उसकी हमें मार्केटिंग करनी है, वहां जाना है। फिर एक जनरेटर कंपनी है एक और, उनके साथ हमारी एक मीटिंग है। उसके बाद फिर हमारे को जाना है करीमाबाद, जो प्रिंटिंग हो गई है। अब जो मैं प्रिंटिंग करा रहा हूँ ना, कल जो हमने कराई थी वो कराई थी लेजर जेट का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। हम अब जा रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, हम लेजर जेट की जगह अब हम जा रहे हैं इंक जेट में। हमने इंक जेट की हमने प्रिंटिंग कराई है। अब वो इंक जेट प्रिंट होने में, एक प्रिंट होने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, तो मैं देकर आ गया, 2 उठा के लेकर आ गया था। बाकी कल मैं उधर जाऊंगा। फिर उसके बाद जो हमारे को तो जाना है, सलीम जाना है जनरेटर, फिर बस एक और जनरेटर की मीटिंग है, उसके बाद फिर हम लोग वापसी आ जाएंगे। तो आज के लिए, आज बहुत ख्वारी हो गई, आज के लिए भाई इतना बहुत है। कल के व्लॉग में दोबारा इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज।